नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजवालिया और आप देख रहे हैं वास्तु टिप्स। वास्तु टिप्स में आज मैं किसान भाइयों के लिए कुछ खास लेकर आया हूं। जो किसान भाई हैं उनकी जो फसल है वो अच्छी हो सके। जिस किसी भी खेत के अंदर वो फसल बोते हैं, सब्जियां बोते हैं या कोई गेहूं धान वगैरह कुछ भी बोते हैं, तो उनकी अच्छी हो सके। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं मित्रों कि वास्तु कहाँ पे काम करता है और कहाँ पे नहीं करता। वास्तु हमेशा ही चार दीवारी के अंदर काम करता है। जहाँ पे चाहे कच्ची चार दीवारी हो, खेतों में हो या घर के अंदर हो, चाहे पक्की हो या कच्ची हो, ठीक है, वो चार दीवारी के अंदर ही वास्तु काम करता है। और तारबंदी के अंदर कभी भी वास्तु काम नहीं करता, ये ध्यान में रखें। जैसे खेतों में तारबंदी होती है, चारों तरफ बाउंड्री खींच रखी होती है कि तार वगैरह लगा रखी होती है कि कोई पशु अंदर ना बढ़ जाए या फसल को ख़राब ना कर दे कोई पशु वगैरह या कोई, जैसे कि तारबंदी के अंदर वास्तु काम नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर चाहे तारबंदी है और चाहे कोई पक्की चार दीवारी कर रखी है आपकी जो ज़मीन है उसकी, तो उसमें ये जरूर ध्यान रखें कि आपने देखा होगा कि आपकी जो फसल जहाँ भी आप बीजते हो, जिस दिशा के अंदर बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं, उनके नीचे जो फसल है वो कभी भी फलती फूलती नहीं है, वो सड़ जाती है। उसके नीचे जो थोड़ी तो इतना उनका ग्रोथ नहीं हो पाती, वो फसल जो बढ़ नहीं पाती तो वो सड़ जाती है, छोटी रह जाती है, या उनमें दाने नहीं होते या कुछ भी है, ख़राब हो जाती है। तो ये ध्यान रखें कि जिस जगह पे ज़्यादा बड़े पेड़ हैं और आप फसल बीज रहे हो, तो कृपया करके वो जो पेड़ बड़े लगा रखे हैं उनको थोड़ी थोड़ी छटाई कर सकते हो, लेकिन उसको उखाड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पेड़ बड़ी मुश्किल से पाले जाते हैं। तो उनको प्रकृति के अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी। सिर्फ क्या करना है कि उनको थोड़ा थोड़ा हम छटाई कर सकते हैं, जब तक कि हमने फसल बीज रखी हो उसकी छटाई कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें कि जो हमारी ज़मीन है उसको देख लें कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन सी दिशा है। जिस दिशा के अंदर ईशान कोण हो, और ईशान कोण के अंदर आपकी जो ज़मीन है वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, तो आप क्या करें कि उस जगह पे जो ज़्यादा बड़े पेड़ हैं ईशान कोण के अंदर, आपकी ज़मीन को आप देख लें कि कितनी है, तो कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 50 या 60 फुट का जो एरिया है उसको साफ़ सुथरा रखें। ईशान कोण का जो साफ एरिया है उसको साफ़ सुथरा रखें। जो बड़े बड़े पेड़ वहाँ पे लगे हुए हैं उनकी छटाई करके रखें। झाड़ियाँ हैं तो उन झाड़ियों को भी साफ़ सफाई करके हटा दें। झाड़ियों को हटा सकते हैं, पेड़ों को नहीं हटाना। पेड़ों को हम थोड़ी छाट छटाई कर सकते हैं, उनको शेप में ला सकते हैं। और अगर मान लो कि आपके ईशान कोण में तो बड़े बड़े पेड़ हैं और दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर कोई पेड़ नहीं है, तो भी आपकी फसल जो है वो अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, उस ज़मीन में जो फसल है नहीं हो पाएगी। तो ये मित्रों ध्यान रखें कि मैं आपको चार्ट में भी आपको एक बार बता दूं कि किस दिशा के अंदर पेड़ आप नहीं है तो लगा सकते हैं, ताकि आपकी फसल जो है अच्छी हो सके। मान लीजिए मित्रों ये आपकी पूरी ज़मीन है, पूर्व पश्चिम और उत्तर और दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। मान लीजिए कि ये आपके ज़मीन है, तो आप क्या करें, ईशान कोण के अंदर कोई पेड़ है, आपने पेड़ लगा रखे हैं। ईशान कोण के अंदर अगर पेड़ लगा रखे, इनकी छटाई कर सकते हैं। और इधर अगर पेड़ नहीं है तो आप इनके बराबर के ही पेड़ यहाँ पे लगाओ। यहाँ पे अगर पेड़ लगाओगे तो आपकी जो फसलें हैं वो अच्छी रहेंगी, क्योंकि ये कोना जो दक्षिण का कोना माना जाता है, नेतृत्व कोण माना जाता है, तरक्की का कोण माना जाता है। ये जितना ऊंचा रहेगा उतनी ही आपकी जो फसल है इस ज़मीन में बहुत बढ़िया रहेगी। तारबंदी में वास्तु इतना काम नहीं करता जो कि चार दीवारी के अंदर काम करता है। तो मित्रों ये जरूर ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।